लॉकडाउन के दौरान आज राज्यसभा सचिवालय में भी अधिकारी कामकाज के लिए पहुंचे। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने राज्यसभा सचिवालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके सांसदों की शपथ और साथ साथ आने वाले सत्र में उनकी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई। इसके साथ ही कई और विभागीय मुद्दों पर चर्चा हुई और फैसले भी किए गए। So once again, welcome all of you and hope all of you are keeping safe and healthy during this lockdown period and keeping your spirits high. Is that right? राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने सोमवार को लॉकडाउन के दौरान दफ्तर खुलने के पहले ही दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यसभा सचिवालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। करीब 40 मिनट तक चली इस बैठक में ज्वाइंट सेक्रेटरी और इससे ऊपर स्तर के अधिकारियों ने शिरकत की। महासचिव ने इस दौरान सचिवालय के कामकाज की समीक्षा की और कई नए निर्देश भी दिए। तो सबसे मैंने सारे ज्वाइंट सेक्रेटरी से कहा था कि आप अपने अपने पीरियड्स की अपने अपने डेस्क की अपने अपने डिवीज़न की जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट काम हैं, खास करके ऐसे काम जिसमें पॉलिसी थिंकिंग की बात होती है, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमें पॉलिसी इशूज़ पे, बड़े इशूज़ पे क्या करना चाहिए। महासचिव ने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के चलते सरकार ने बजट खर्च में मितव्ययता बरतने का निर्देश पहले ही दिया है। इसलिए वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक राज्यसभा सचिवालय में भी बजट खर्च नियंत्रित होगा और जरूरी काम ही निपटाए जाएंगे। Government advisory also for us to cut down on the expenditure. So different फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसको हम अडॉप्ट करेंगे और उसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए 20% तक का एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करने का और रिडक्शन करने का एक प्रपोजल बनाने को कहा गया है। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी FA शिखा दरबारी was to make that proposal for this reduction in the budget in consultation with all the joint secretaries, and secretary would compile that and then put up before me so that we can decide that which are the activities which should be taken up during this period and which are the activities which we can defer during this financial year. So please take that on the utmost priority, because the expenditures which have to be deferred, that should be planned right now. Okay? इस बैठक के दौरान महासचिव देश दीपक वर्मा ने राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो चुके सांसदों की शपथ के कार्यक्रम और संसद के आगामी सत्र के दौरान उनकी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन को लेकर भी सचिव और अन्य अधिकारियों से चर्चा की। ये जो नए MPs आएंगे उनकी ट्रेनिंग वो शपथ जैसे ही उनका जो बाकी लोग बचे हैं उनका इलेक्शन जैसे ही पूरा होगा उसके बाद इनकी ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करना है। तो उसके बारे में अभी से उसकी रूपरेखा बना लीजिए, ताकि हमने बहुत सारा टाइम ऑलरेडी खो दिया है। तो जैसे ही वो लोग इसमें आवे और नया सेशन शुरू हो उसके पहले हम ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था हमको कर लेनी चाहिए। और इसके लिए जो हमारे जो हम बुलाते हैं प्रोमिनेंट पार्लियामेंटेरियंस, एकेडमिशियंस, लीगल एक्सपर्ट्स, उन सब से कांटेक्ट करना मेरा ख्याल है आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। दरअसल कोरोना महामारी के चलते लंबे लॉकडाउन के बाद 20 अप्रैल यानी सोमवार से संसद में भी कामकाज के लिए अधिकारी पहुंचे हैं। इससे पहले महासचिव ने सोशल डिस्टेंसिंग के अनुरूप कामकाज के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत की थी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।